वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देख रहे हैं फिर से सियासत और पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया जी प्रोफेसर सदाकत अब्बासी साहब ने, फाइनेंस के ऊपर बड़ी गहरी नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर बीइंग इन द शो। भी ब्रेक से पहले हमारी ओवरऑल गुफ्तगू चल रही थी डॉक्टर सुलेरी साहब के साथ, मियां शौकत साहब के साथ, रिगार्डिंग दी ट्रेड पॉलिसी। और कोई हमें एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि जी चलो 3 साल एक मनसूबा बना है जो एक लॉन्ग टर्म विजन है, ग्रोथ की बात करेंगे, एनर्जी की अपनी जगह पे, पाकिस्तान में जो कहते हैं जी हम कैपिटल को अच्छी प्राइस पे अवेलेबल करेंगे लोगों के लिए। हम बात ये कर रहे थे कि जो लोकल इन्वेस्टर इज नॉट कंफर्टेबल येट, तो हम बाहर की वो जो बात करें जी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, उनको इंश्योरेंस फराम करेंगे, हम पाकिस्तान की इमेजिंग की बात करेंगे। तो मैंने बात की डॉक्टर साहब से, मैंने कहा जी अगर आपके पास पड़े हो $10 मिलियन, वे वुड यू इन्वेस्ट? इज पाकिस्तान इन आइडियल स्टेट? आई मीन टेक्निकली एंड रैशनली स्पीकिंग। तो सर ये जो आपने देखी ट्रेड पॉलिसी, इसमें क्या अच्छा नजर आया? क्या आपको ऐसा चीज़ नजर आई जो कि अटेनेबल टारगेट नहीं नजर आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें जी, ट्रेड पॉलिसी जब भी बनाई जाती है उसके 3-4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप ट्रेड पॉलिसी के ज़रिए एक इकॉनमी के मेजर ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। एक तो ये होता है कि जी आपका जो आपका ट्रेड बैलेंस है उसको आपने बेहतरी लानी होती है, एक्सपोर्ट्स बनानी होती है, इंपोर्ट्स कम करनी होती है। साथ साथ आपने देखना होता है कि ऐसी चीज़ों की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए कि मुल्क में जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो बेहतर हो, आपकी इकॉनमी ग्रो करे, और साथ साथ आपकी ऐसी एरियाज़ में आप उनको सब्सिडाइज करते हैं कि जिससे आपकी पॉवर्टी एलिवेशन हो। ये पाकिस्तान के मसाइल हैं। गुरबत पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान का मसला बेरोजगारी है, बिजली नहीं है हमारे पास, पाकिस्तान का, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, पाकिस्तान का मसला बेरोजगारी है और पाकिस्तान में ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव है, हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है टेक्निकली स्पीकिंग। यस, तो अब टेक्निकली भी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही है वो नेगेटिव रही है। अब तो डॉक्यूमेंटेड है। अब जो टारगेट था ट्रेड पॉलिसी का वो ये होना चाहिए था कि जिस तरह हम बात करें जी हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए, तो हम इतनी वॉर ऑन टेरर में इतनी हमने अपने बंदे मरवा के इतनी उनकी खिदमत की, तो हमें कोई बहुत क्लियर कट हमें इंसेंटिव मिलना चाहिए था। हमारा बाकी चीजें करें, हमें अमेरिका से मिलना चाहिए था, हमें जनाब उनसे इंसेंटिव मिलता। फिर साथ साथ जो ट्रेड पॉलिसी का टारगेट होना चाहिए था कि जिन जिन इंडस्ट्रीज में हम कम्पीट कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि ट्रेड चलता है कम्पेटिटिवनेस पे। हमारी कम्पेटिटिवनेस में सबसे बड़ी बात हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बिजली आ भी नहीं रही और जो मजीद महंगी कर रहे हैं। पैसे अगर हमारे पास हैं तो हम खर्च कर रहे हैं, वो बेनिफिट इनकम सपोर्ट स्कीम में और इस तरह के सियासी स्टंट हम छोड़ रहे हैं। इसी चीज़ को अगर आप बिजली को सब्सिडाइज कर देते, या कम अज़ कम वो इंडस्ट्रीज़ जो एक्सपोर्टेबल जो जिनके टारगेट्स हैं उनको किसी तरह सब्सिडाइज करते, तो कोई हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आता। एज सच ये टेक्सटाइल पॉलिसी के ऊपर कोई बात नहीं की गई, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं की गई। आपकी देखें आपकी कंपेटिटिवनेस पाकिस्तान की पिछले 2 सालों में हम 67 नंबर पे थे, अब 101 पे आ गए। तो हम किस तरह वर्ल्ड में कम्पीट कर सकते हैं? दुनिया एक जा रही है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, आपके टैरिफ लोग कम करे जा रहे हैं, आप एक ओपन वर्ल्ड में जाके आप कम्पीट करेंगे। उसमें आपका जो ये बस वो लफ्जों का गोरख धंधा है, जो आपकी सप्लाई साइड मेजर्स हैं, आपकी सप्लाई बॉटलनेक्स हैं, उनको दूर करने की जब तक स्टेप्स नहीं होंगे, कभी भी ट्रेड ये कॉस्मेटिक एडिशन से ट्रेड ना आपका ग्रो कर सकता है जब तक आपके सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आप दूर नहीं करेंगे। एज सच कोई आपका जो होता है ना रोड मैप टुवर्ड्स अचीविंग कम्पेटिटिवनेस वो नजर नहीं आ रहा आपको। अच्छा, इधर से भी आगे एक सवाल और करूंगा आपसे। ये कहते थी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की इन्होंने बात की जी। इन्होंने कहा कि जी वर्जिन मार्केट्स को भी टैप करेंगे हम। अगर हम बात करते हैं जी, मुझे अभी तक याद है कि डॉक्टर साहब आपसे भी याद है, मेरी बात हुई थी कि चावलों के एक्सपोर्ट का चक्कर था कीनिया। हम लोग सर 1 बिलियन से ऊपर चले गए थे चावलों के एक्सपोर्ट में, हम चावल एक्सपोर्ट में बिलियन से ऊपर चले गए थे। हम वी वर एट अ ग्रोथ, माने या ना माने, थिंग्स वर गेटिंग बेटर। सडनली सर कीनिया की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, फिर कोटे लगने शुरू हो गए। फिर जी आप कोटे के मतलब आपको हर जगह चेकमेट करने की कोशिशें की गई ग्लोबल लेवल पर। सर आपकी एक्सपोर्ट्स को पैरालाइज कर दिया गया और माशाल्लाह सोने पे सुहागा, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ। आपकी लोकल ब्यूरोक्रेसी ने वो जो आप बात कर रहे थे, इतनी ज्यादा हर्डल्स, इतना प्रोसीजर लंबा कर दिया, आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे सर? देखिए मैं आपको बताऊं, सारे टारगेट्स मिस हुए, अगलों ने उठा के बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, तुर्की आगे पीछे सब में डाल दिया। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें ना, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1500 से 2000 आइटम ट्रेड होती हैं। पाकिस्तान की जो मैक्सिमम आइटम है ना वो 200 हैं, यानी 200 आइटम पाकिस्तान की 91% ऑफ आर एक्सपोर्ट्स हैं। तो हम डाइवर्सिफिकेशन की बस कहानियाँ ही हैं, 1500 या 2000 आइटम में से हमारी सिर्फ 200 आइटम एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो बड़ी बैडली हमें ज़रूरत है डाइवर्सिफिकेशन की, वर्जन मार्केट्स की, प्रोडक्ट्स जो है आपके नई प्रोडक्ट्स उनको लॉन्च करने की। तो ये अगर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला उसकी इक्तिसादियत है, उसकी इक्तिसादियात है
पाकिस्तान की जितनी गुर्बत है, जितने मसाइल हैं, उसकी बेस लाइन आके दोबारा हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो इकोनॉमी को ग्रो कराना है। अगर आपने बाहर निकलना है तो हमारे पास सर कैपेसिटी नहीं है, मैं तो ये नहीं, उसके लिए देखे ना, उसके लिए अगर 3 साल की आपने स्ट्रैटेजी दी है, उसमें आपने कोई रोड मैप नहीं दिया, तो अब आप अगले 3 सालों में किस तरह कम्पीट करेंगे दुनिया में? चाइना है, हमारी सारी मार्केट्स चाइना और इंडिया लेके जा रहे हैं, उधर आपकी जो बांग्लादेश आपकी इजिप्ट लेके जा रहा है। उसके लिए जब तक कि हमें बहुत ज्यादा इसको प्रायोरिटाइज नहीं करना पड़ेगा, हम लोग इस तरह के सर रीजनल ट्रेड की भी तो कोई बात नहीं की ना, रीजनल ट्रेड की भी कोई बात हमने यूरोप को आप देखें सर 80% के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, हमने वो सैफ्टा साइन किया हुआ है, उस पे भी कोई आगे कागज पे साइन किया हुआ ना, प्रैक्टिकली कोई आगे टारगेट नहीं है। अगर चले इंडिया इज वन कंट्री, हमें हमारा ट्रेड श्रीलंका से बढ़े, बाकी जो हमने फ्री ट्रेड 7 कंट्रीज हैं उनसे आप करें, इंडिया का चले पॉलिटिकल इशू है, तो मतलब ये सारी बातें जो हैं वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की बजाय हम पीछे लेके जा रहे हैं। मैं सब आपकी तरफ आता हूँ। आपने मुझे बताया कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, और इसने मेरे कई ऐसे दोस्त हैं सर जिनकी इंडस्ट्रीज अजीब हो गरीब छोटे छोटे मसाइल पर बंद हो गई सर, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ, कितने खानदानों का रिस्क वो उससे लगा हुआ था, एक सिलसिला चल रहा था, आप भी ऑब्वियसली प्रॉफिट कमा रहे थे, आप री इन्वेस्ट करते होंगे, सिलसिला बढ़ता जा रहा था, आपकी एक्सपोर्ट आपने कहा 14 करोड़, तो एक शख्सियत की मैं बात करता हूँ, आपने कहा वो जीरो पे आ चुकी है, आपने पैसे भी दे दिए, आपने बंद कर दी। अब ये कहते हैं जनाब, इन्होंने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट इसमें और भी कहा है जनाब, कि इन्होंने कहा है कि जनाब कि इसमें आपको पैसे मतलब यानी कि कॉस्ट जो कॉस्ट है टू डू अ बिजनेस वो भी अवेलेबल की जाएगी। कोई ऐसी बात है 6 यूनिट्स की रिवाइवल की बात की गई थी, कुछ आपको नजर आया कुछ? देखिए मेरे मोहतरम भाई दोनों काफ़ी अपनी फील्ड्स के प्रोफेशनल्स हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम मैन्युफैक्चरर्स हैं। मैं एक बात जो इन बिटवीन आई, आपने जो एक भाई को सवाल किया था कि अगर आपको इतने पैसे हों तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मैं वो सवाल अपने ऊपर लेता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि मैं भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने कहा था रैशनली, मैं अभी रैशनली बता रहा हूँ, मैं अब भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। क्यों? मुझे बताएं, आपका कौन सा बैंक कोलैप्स किया पाकिस्तान में? आप मुझे कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान की बता दें जिसने कोलैप्स किया हो। 7 बैंक कल अमेरिका में कोलैप्स हुए हैं। मैं पाकिस्तान की बात मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल कंपनी कोलैप्स नहीं की है, इट्स ऑल सर्वाइविंग। पाकिस्तान मल्टीनेशनल्स की तो कहानी और है, एक मिनट कोलैप्स कर सकती है, मैं लोकल इंडस्ट्री की बात